Hey there, this is Manish and welcome to the brand new video। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट के साथ साथ इमोटो के राइस एक्सपेरिमेंट और स्ट्रक्चरल टियर इफेक्ट के बारे में। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। इंट्रोडक्शन गाइस, इस पूरे वीडियो में हम इमोटो करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कि मिस्टर इमोटो है कौन। मिस्टर मसारू इमोटो या यूं कहें लेट मिस्टर मसारू इमोटो, ये एक जापानीज बिजनेसमैन, सूडो साइंटिस्ट और एक रिसर्चर थे। तो मिस्टर इमोटो का कहना है कि जो एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो उससे मतलब हम जो स्ट्रक्चर यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी बदलाव कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब अगर यूँ कहें तो वाटर का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो इसी के बारे में आज पूरा ये वीडियो होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग आपको लगेगा, क्योंकि मेरे को तो पर्सनली बहुत लगा। आप कहेंगे वीडियो तो अभी स्टार्ट होने वाला, तो कैसे? तो स्क्रिप्ट भाई। नंबर 1 गाइस, पहले बात करते हैं इमोटो राइस एक्सपेरिमेंट। राइस यानी चावल वाला। तो उन्होंने क्या किया कि चावल यानी जो राइस है उसको पानी में भिगोया, पानी के जार में, और उसके बाद फिर क्या किया, 2 जार रखे, एक जिसमें अच्छी अच्छी बातें कही जाती थी और एक जिसमें उस जो राइस भरे हुए जार में उसको बुरी बातें कही जाती थी। तब उन्होंने क्या देखा कि मतलब उनका यही कहना था कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उससे हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी चेंजेस ला सकते हैं। तो आप रिजल्ट आप देख ही लीजिए, आप देख ही रहे होंगे इमेज में। तो क्या हुआ कि आप इससे समझ सकते हैं कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है उससे जब एक्सटर्नल चीज़ में इतना बदलाव आया था सिर्फ हमारे कहने से। तो सोच कर देखिए, आप अपने आप को जितना कहते हैं रोज़, कई लोग तो भाई घर में ही होता है या फिर खुद को ये बोलते रहते कि यार तू तो कुछ नहीं कर सकता, नाकारा है, एक्स एन ऑल। तो ये आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो फर्स्ट यानी इसमें आई लव यू या फिर हैप्पीनेस या जिसको यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी स्ट्रॉन्गर, ऐसा ऐसा कहा जाता था जिस वाले जार को यानी राइस जार को, उसमें देखा गया कि उसको फर्मेंटेशन नाम की एक प्रोसेस होती है वो उसमें हो रहा था, ठीक है। और जिसको बैड वर्ड्स कहे जाते थे यानी आई हेट यू, तुम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी यू आर फूल, ऐसा ऐसा कुछ कुछ कहा जाता था। तो वो रोट होने लगा। रोटिंग यानी होता है सड़ने लगा। अब आप कहेंगे यार फ्रेगमेंटेशन मतलब भी तो सड़ना ही होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन इज वे बेटर देन द रोटिंग। बिकॉज आप कहेंगे कि मैं मतलब एग्जांपल देता हूं, क्योंकि एक रॉकेट लॉन्च और एक एक्सप्लोजन दोनों में उतनी ही एनर्जी की खपत होती है। यानी एक धमाके और एक रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं तो ऊर्जा का जो खपत है वो सेम ही होता है, लेकिन आप एक रॉकेट लॉन्च और एक एक्सप्लोजन को अलग मानेंगे ना। इसी तरह से जो फ्रेगमेंटेशन है और जो रोटिंग है यानी एक सेफ एनवायरनमेंट में हो रहा है समझिए, और एक सड़ना तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये होता है, ठीक है। नंबर 2 इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट। गाइस ये मतलब तीनों में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट भाई साहब क्या कहने हैं इसके। तो इन्होंने मिस्टर इमोटो ने जब ये मतलब महसूस किया या समझिए अपने खुद के एक्सपेरिमेंट के बलबूते पर ये कहा कि जब हम पानी लेते हैं, पानी 2 जगह, 2 बोतल में या 2 भी जार में, तब क्या होता है कि जिस जार को यानी पानी से भरे जार को अच्छी बातें कही जाती है। जैसे पहले एग्जांपल में लिया, पहले में राइस लिया, इसमें पानी लेते हैं, तो 2 जार लिए ऐसे ऐसे। अब क्या होता है कि जिसको अच्छा कहा गया और जिसको बुरा कहा गया, जिसको अच्छा कहा गया यानी कि वही यू आर ब्रेव, यू आर स्ट्रॉन्गर, आई लव यू एक्सेट्रा एंड ऑल, तो उसमें क्या चेंजेस देखने में कि उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे थे। आप इमेज में देख ही रहे होंगे, ऐसा होने लगा। और जिनको बैड वर्ड्स कहे गए उनमें आप देखिए क्या क्या नहीं हो रहा है भाई साहब, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बन रहा है। बट इससे आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि मिस्टर इमोटो क्या कहना चाहते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक ह्यूमन के पास कितनी ज्यादा है। नंबर 3 गाइस, टियर स्ट्रक्चर चेंज। अब बात करते हैं आंसुओं की। अब आप सोचेंगे यार कि हाँ बहुत लोगों को क्या, चलिए शुरू से ही करते हैं। तो क्या होता है कि खुशी के आंसू और दुख के आंसू, आपने बहुत बार सुना होगा यार खुशी के आंसू है बोल के। तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि खुशी के आंसू, दुख के आंसू और प्याज के आंसू, अब प्याज नहीं रोता है,
प्याज काटने से जब आपकी आंखों में आंसू आता है उसके बारे में है। तो क्या होता है कि खुशी के आंसू का स्ट्रक्चर देखिए, तो देख ही रहे होंगे, और दुख के आंसू और प्याज काटते वक्त के आंसू, तीनों में बहुत ही फर्क होता है। इसको आप इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि सोचिए खुशी के आंसू में पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है H2O का, वाओ। और दुख के आंसू में जस्ट अपोजिट। इमेज में आप देख चुके होंगे, अभी भी देख रहे होंगे। और प्याज काटते वक्त तो भैया क्या हो रहा है। बाय द वे GRIEF का मतलब दुख होता है, ग्रिफ। तो यहाँ पर हमारे तीनों पॉइंट खत्म होते हैं। लेकिन एज फॉर कंक्लूजन मैं आपको बता दूं कि जो मिस्टर इमोटो या यूं कहें लेट मिस्टर मसारो इमोटो हैं, उन्होंने इनके ऊपर मतलब 2004 में इसके ऊपर एक बुक भी लिखी थी, द हिडन मैसेज इन वाटर, जो कि 2004 में लिखी गई थी और ये न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बुक मानी जाती है, मतलब है। दुख की बात यह है कि 17 अक्टूबर 2014 में मिस्टर मसारो इमोटो की डेथ हो गई। और गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि अभी तक इनके एक्सपेरिमेंट्स को साइंटिफिक कम्युनिटी में मतलब एकदम ऐसा खरा लॉ करके एकदम ऐसे अप्रूवल नहीं मिला है, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटी है, एन ऑल और जैसे है। इनको क्या है कि साइंटिस्ट जो कम्युनिटी होती है, कमिटी, उससे अप्रूवल मिला है। लेकिन अभी तक जो मिस्टर इमोटो के एक्सपेरिमेंट को अभी तक अप्रूवल में नहीं मिला। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मिस्टर इमोटो का एक्सपेरिमेंट गलत है, क्योंकि जब आप सोचिए पहले जियोसेंट्रिक मॉडल चलता था, जिसमें क्या होता था कि मतलब जो एरिस्टोटल और टोलेमी, ये दो मतलब दिग्गज जो फिजिसिस्ट हैं, वो कहते थे कि जो सन है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, इसको बोलते थे जियोसेंट्रिक मॉडल। लेकिन निकोलस कोपरनिकस और एरिस्टोटस, नॉट एरिस्टोटल, एरिस्टोटस, ठीक है, एरिस्टोटस और निकोलस कोपरनिकस, इन दोनों ने कहा कि भैया ये तो सन पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। इस मॉडल को हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। लेकिन अभी मतलब यही कि और अब हीलियोसेंट्रिक मॉडल को ही अपनाया गया। तो जैसे कि पहले एरिस्टोटल और टोलेमी ने कहते थे कि मतलब जो है सन ना पृथ्वी के ऐसे चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में फिर गलत साबित हुए। तो और जब बेचारे एरिस्टोटस ने जब कहा कि नहीं भैया जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती, तब कोई मतलब सब मानने से इनकार कर दिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो सच थे। तो इसी तरह से मतलब मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि तो इसी तरह से हम इनके जो मिस्टर इमोटो के एक्सपेरिमेंट को हम मतलब पूरी तरह से गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी मतलब अभी पूरा अभी जो ह्यूमन क्रिएचर है भाई, वो पूरा उसको फिजिक्स अभी जानना बाकी है। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत मजा आएगा कुछ नया ट्राई किया तो। गाइस एक और चीज, हीलियोसेंट्रिक मॉडल और जियोसेंट्रिक मॉडल, यानी कि अर्थ सन के चक्कर लगाते या सन अर्थ के चक्कर लगाते, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन इसके हिस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं, मतलब ये टोलेमी, एरिस्टोटल, एरिस्टोटस और निकोलस कोपरनिकस, इन चारों की क्या स्टोरी थी, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ ही बोल दो यार, क्या बताएं। अगर आपको 1% भी लगा कि आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने मिला, कहाँ चला गया मैं, तो मतलब ज़रूर से हाँ लिखिए। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, वैसे स्क्रिप्ट बन चुकी है तो हाँ ही लिख दो यार। तो बस फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द हीलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक मॉडल में। तो टाटा।